Hello everyone. Today we are going to discuss gravitational potential at point in the gravitational field. Gravitational field के अंदर हमने एक gravitational potential को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं P पॉइंट पर हमने gravitational potential को फाइंड आउट करना है। ठीक है, gravitational potential को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने gravitational potential एनर्जी के लिए जो डेफिनेशन दी थी कि उसमें हमने मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए थे, राइट। अब की बार हमने क्या करना है, यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्तन करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो अगर हमने इन्फिनिटी हमने यूज कर लिया कि इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो जो वर्तन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच वर्तन क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो उससे पहले हम फोर्स निकालेंगे, तो क्योंकि वर्तन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए कौन सा फोर्स निकालेंगे, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो फोर्स निकालना है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, देखो आपका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का भी, आपका एक तो जी लगता है और एक मास लगता है और दूसरा भी मास लगता है। तो दूसरा मास हमारा क्या है, यूनिट मास है, और डिस्टेंस क्या है कि आर मान लीजिए। ठीक है, आर को हमने क्या मान लिया, अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट अप कर देते हैं तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका फोर्स जीरो हो गया। अगर आपका फोर्स ही जीरो हो गया तब आप वर्तन क्या निकालेंगे, तो आप तो वर्तन निकालेंगे नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इन्फिनिटी से ना लेके उस ऑब्जेक्ट को ऐसा मान लिया, सपोज कर लो कि पॉइंट पी पर रखा हुआ है। अगर वो पी पॉइंट पर रखा हुआ है तब उसमें फोर्स आ जाएगा, आ गया हमारा। ठीक है भाई, आ गया। तो जो ये मिला हमें, ठीक है, अब हमने क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी से उसको चलाएंगे तो डिस्टेंस हमारी इन्फिनिटी होगी। अब हमने क्या कर लिया कि उसको डिस्टेंस भी इन्फिनिटी से नहीं, क्योंकि हमने उसको पी पर सपोज कर लिया था, तो पी से उसको क्यू पे लेके आ गए। तो क्यू, पी से क्यू पर लेके आए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया dr। ठीक है, तो वर्तन भी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्तन करा लिए। ठीक है भाई, चलो हमारे स्मॉल वर्तन हो गया। जो हमारे पास फोर्स लगा था वो कैसे लगा, उसकी जो डायरेक्शन थी, क्योंकि जो मास m है, ये मास m, क्योंकि बॉडी ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, उस छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। तो छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड द क्यू होगी, या पहले की टुवर्ड द m होगी। तो जो हमारा m ऑब्जेक्ट है उधर को उसकी डायरेक्शन रहेगी, उस या कह लें कि हमारा जो यूनिट मास है उसकी। ठीक है, अब उसको लेकर भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है ना, पी से क्यू की ओर लेकर आ रहे हैं, तो पी से क्यू की ओर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल क्या बनेगा, cos 0 बनेगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने वैल्यू को रख लिया cos 0 की। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब ठीक है, cos 0 तो हट गया। अब हमें क्योंकि f की वैल्यू को इसमें रखना है, ठीक है ना, f की वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम ये सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं और इस एक्सप्रेशन को करते हैं। ये काफी इजी एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कर रखा है। ठीक है, चलिए तो आपने क्या कर लिया, तो डी डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल वर्तन, फोर्स की वैल्यू रखनी थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे अपना आ जाएगा डी आर। ठीक है, तो बहुत सारे टेकिंग द इंटीग्रेशन, तो हमें तो इंटीग्रेशन लेना है बहुत सारे, क्योंकि हमें तो कंप्लीट वर्तन निकालना है, क्योंकि इन्फिनिटी से हमारा ऑब्जेक्ट चला हुआ है। तो ठीक है, बहुत सारे टेकिंग इंटीग्रेशन, तो डी डब्ल्यू लिया, तो जी एम भी लिया, आर स्क्वायर भी लिया और डी आर भी लिया, और इंटीग्रेशन भी लगाया। पर क्योंकि हमने इन्फिनिटी से लेना है तो इन्फिनिटी से हमें क्या पता है, इन्फिनिटी पे कहाँ क्या था, ये कितना बीच में क्या था, तो अब हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन में लिमिट रख देनी है। अब वो क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से था, जो उसका इनिशियल पॉइंट है, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं। तो भाई आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है, और लेकर कहाँ तक आए, आर तक लेके आए, आर डिस्टेंस। तो आर सेंटर से उसके आर की जो डिस्टेंस थी, आर ही थी उस ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम लेके आए। ठीक है, तो वो आर इक्वल टू आर, तो मैंने आर ही रख दिया। ठीक है, चलो
अब इसमें दूसरा ध्यान रखने का होता है कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं भैया जी, उसका उसका करते हैं जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम करते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, तो चलिए आप कर लेते हैं बाहर इसको, और ये हो गया अपना 1/r² और dr। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, राइट? नहीं आता कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। इधर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधा सबसे पहले। तो भैया चलो इसको सबसे पहले w बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, राइट? किसी को भी पहले करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इजी हो जाएगा। तो सिर्फ पहले ही w बना लिया, इसका इंटीग्रेशन w होता है। चलो सबसे इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा ये r लिखा, ये इन्फिनिटी, ठीक। अब क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको सबसे पहले ऊपर लेके गए, और हमारे पास में फॉर्मूला था उसको अगर याद हो तो x की पावर n इक्वल टू, जब हम इंटीग्रेशन करते थे n+1/n+1, उसी इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए चलिए सबसे पहले एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन के लिए, gm, और अपना इंटीग्रेशन कर दिया हमने r-2 + 1/-2 + 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। r-2 + 1 -2 + 1, तो r यहाँ पे क्या मिला, तो w चला हुआ है, और gm ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में मिलेगा r-1 इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर निकाला, 1/r लिखा, ठीक है, और इन्फिनिटी से r। तो अभी हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखते हैं सबसे पहले तो 1/r की लिमिट रखेंगे, और ये हम लेस करते हैं इसको 1/∞ की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 होगी तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है, ये w की पता गया, w -gm/r, ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग निकल के आ गया, ठीक है, माइनस में, ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया था भाई, डेफिनेशन हमारी थी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो वर्गन के इक्वल होता है, ठीक है। तो जितना भी हमें उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्गन करना पड़ता है तो हमारा क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाता है। तो अभी हमारा जो वर्गन निकल गया वो क्या हो गया, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये हमारा पोटेंशियल हो गया, राइट। तो gm/r ये हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको इन्फिनिटी पे लेके जाएं, भी r की वैल्यू को आप इन्फिनिटी कर दें, इन्फिनिटी पे इसका जो ग्रेविटेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, सोचना ज्यादा देखना इसको। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से डिवाइड करें 0 आ गया, b माइनस की वैल्यू 0 आ गई, तो b तो माइनस में है। अगर किसी चीज को माइनस से 0 पे लेके आ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ गई, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। जितना इधर को आएंगे बॉडी की साइड में उतना हमारा जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो इसको ध्यान रखना है और देखते रहे, हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय, टेक केयर।